माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ब्लू स्काई, अब पाकिस्तान में भी इसको भी बज़ाहिर ब्लॉक कर दिया गया है। अब नजर नहीं आ रहा ब्लू स्काई। वैसे ही लाहौर में आजकल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये उस ब्लू स्काई की बात नहीं हो रही है, हम ब्लू स्काई ऐप की बात कर रहे हैं। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि ब्लू स्काई है क्या। तो ये एक ट्विटर के तर्ज पर एक बनी हुई एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ये एक वक्त पे ट्विटर का हिस्सा ही थी। जो ट्विटर के बानी है जैक डॉर्सी साहब, ये उनका एक पेट प्रोजेक्ट था। फिर आई थिंक पिछले साल ये जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया तो ये अलहदा हो गया और अब ये एक मुख्तलिफ कंपनी है। जे ग्रेबर साहब इसको चलाते हैं। अच्छा, देखने और इस्तेमाल करने में ये बिल्कुल पुराने ट्विटर की तरह है, मतलब इलॉन मस्क से पहले का जो ट्विटर था। आप इसमें लोगों को ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो आपकी पोस्ट नहीं पढ़ सकते, और इसमें जो कंटेंट मॉडरेशन है वो कदरन बेहतर है, क्योंकि आपको पता है इलॉन मस्क की जो ट्विटर है उसमें उन्होंने सारी जो पाबंदियां थी वो हटा दी थी, ब्लॉक्ड अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया था वगैरह वगैरह। वहां पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, हेट स्पीच करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ब्लू स्काई में कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा, पहले ये इन्विटेशन ओनली थी कि अगर मेरे पास अकाउंट है तो मैं आपको भेज सकता हूं, सर आप ज्वाइन कर लें, आप शाहजेब को भेजेंगे, हम फिर ब्लू स्काई पर आ जाएंगे। फरवरी में उन्होंने बाजार खोल दी, कि दुकान खोल दी कि यार जिसने भी आना है आ जाए। और आज उनके पास तकरीबन 2 करोड़ मेंबर्स हैं। कंपैरिजन में ट्विटर के पास 40 करोड़ है, ठीक है, लेकिन ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और 10 लाख रोजाना, 10 लाख रोजाना। अमेरिकन इलेक्शन के बाद, क्योंकि लोगों ने, जो अमेरिकन है, उन्होंने कहा कि जी इलॉन मस्क ने जिताया ट्रंप को, अब ये हुकूमत का हिस्सा भी बन रहा है, हम इस ऐप को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आप ट्विटर पर हैं, जाहिर है अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वीपीएन के इस्तेमाल के साथ आप ट्विटर देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई लोग पोस्ट कर रहे हैं, जी आई एम मूविंग टू ब्लू स्काई, गुड बाय, मुझे यहाँ फॉलो कर दें। अब ज्यादातर गोरे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने ये देखा तो अब मुझे, और वो भी अपने अकाउंट्स बन रहे हैं कि आई एम लीविंग दिस ऐप, आई एम गोइंग टू ब्लू स्काई। हालांकि पता नहीं उनको क्या तो क्या, हो सकता है भेड़ चाल है, हो सकता है कि एक ट्रेंड चल रहा है तो सर हम भी इसमें आ जाते हैं, या हो सकता है कि ट्विटर पर जो बंदिश है उससे तंग आके लोगों ने कहा कि यार ये तो खुला हुआ है, मुतबादिल है और तकरीबन उसी तरह का है, हम यहां चले जाते हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा देखा था ब्लू स्काई को, तो उसमें अब कई पाकिस्तानी अकाउंट्स भी आ गए हैं। मैंने काफी नून लीग का कंटेंट देखा है, बाय द वे, पीएमएलएन की डिजिटल टीम्स और उनके सपोर्टर्स वो भी पोस्ट कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। और पीटीआई का भी जाहिर है, लेकिन माय पॉइंट इज कि देखो, मतलब हाँ, मतलब मैंने उनको भी देखा है, सरकार को भी देखा है वहां पे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अभी 10 मिनट पहले तक अगर आप ब्लू स्काई को एक्सेस करने की कोशिश करें पाकिस्तान से, तो एकदम पता लगता है कि ये भी ब्लॉक्ड है। और फिर अगर आप अपना वीपीएन ऑन करके उसको ट्राई करें तो 100 बिस्मिल्लाह, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब कौमी सलामती को ब्लू स्काई से भी खतरा। यार यही मैं कहने वाला हूँ कि एक्स से तो कौमी सलामती को खतरा हो गया था 18 फरवरी को, बिल्कुल समझ में आता है, दहशतगर्दी का फरोग हो रहा था, पता नहीं उस पर फांसी देखी जा सकती है, अगर आप कोशिश करें तो मिल जाती है। लेकिन ब्लू स्काई को तो अभी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल करना भी नहीं शुरू किया था। अभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव। अभी तो ब्लू तस्वीरें देखने वालों ने जो है उनकी आंखें भी नहीं भीगी नहीं, उससे पहले ही उसका गला घोंट दिया। ये सिर्फ जो सन 70 में पैदा हुए उनको इस बात हिफ्ज़े मा तक़द्दुम इसे कहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं ब्लू स्काई की लानत से बच सकें। एग्जैक्टली। अब जहां तक वीपीएन्स की बात है तो हमने अक्सर इस पे, कल भी इस पे हम बात कर रहे थे, यकीनन आने वाले दिनों में इस पे बात करते रहेंगे। जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है, तो उनके जो चेयरमैन हैं सजाद मुस्तफ़ा सैयद, उन्होंने भी कहा है कि यार भाई खुदा के लिए कुछ सोच लें, क्योंकि अगर वीपीएन बैन होते हैं तो सालाना पाकिस्तान की जो उभरती हुई आईटी इंडस्ट्री है उसको 100 से $150 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ये बताओ, मुल्क की सलामती पर कोई कीमत, यकजहती और इत्तेहाद की कोई कीमत हो सकती है? बिल्कुल। तो वो जो एक और तंजीम है पाशा, ये पाशा की तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये दूसरे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। अच्छा, आप विस्पैप की बात कर। हाँ, उन्होंने क्या कहा? विस्पैप के जो चेयरमैन है शहजाद अरशद साहब जी, उन्होंने भी कहा है कि वीपीएन पे मुकम्मल पाबंदी से आईटी एक्सपोर्टर्स, एकेडमिक रिसर्चर्स और तरसीले ज़र यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे जायज़ और क़ानूनी कामों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जो भी कदम उठाना है ऐसे उठाया जाए कि मईशत से जुड़े ये अहम शोबे मुतासिर ना हो। जी, लेकिन अगेन ये लोग अब कह रहे हैं,
ये लोग अब कह रहे हैं, लेकिन कई महीने तक तो ये पाशा और ये तो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब ये पूरा थ्रॉटलिंग चल रही थी तो वो हम हमेशा देखते हैं ना कि शुरू में जब ये पूरा रुझान उसका आगाज़ होता है उस वक्त बहुत सारे लोग फेंस पे बैठे रहते हैं, लेकिन जब अब ये अनबेरेबल हो गया है तो फिर ये इनके अच्छा, फेंस पे बैठने की एक और भी वजह होती है, स्पेशली इन तरह की जो तंजीमें हैं ना, बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि उस वक्त तक ना उम्मीद हो, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी सी यकीन दहानी की यार टेंशन ना ले, सब सेट हो जाएगा। लेकिन जब पता है कि यार कुछ सेट नहीं है, ना ही कुछ सेट होने वाला है, हाँ सेटिंग होगी लेकिन सेट नहीं होगे तुम, तो फिर थोड़ा सा इस तरह का फिर पसीने छूटने अच्छा, लग तुम एक जाते हैं। टेक्निकल आदमी हो, एक और मैं बात technical बता आदमी दूं। बिल्कुल नहीं हूँ। पीटीए का कहना है कि 30 नवंबर के बाद गैर रजिस्टर्ड वीपीएन काम करना बंद कर देंगे। टेक्निकली इज इट पॉसिबल? यार मैं इतना टेक्निकल नहीं, उन्होंने कहा है कि उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। देखिए एक अगेन मैं ये देखता हूँ कि अगर आप मुत्तहिदा अरब अमीरात जाएं और काफ़ी लंबा नोट है ना उनके पास, काफ़ी लंबी टेक्नोलॉजी भी है, उस नोट से खरीदते हैं। अगर मैंने वहाँ व्हाट्सएप चलाया वीपीएन पे सर, तो अगर वहाँ पर नहीं हो सकता इस तरह की, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना सीरियसली लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कर। अब अगर मेरा वीपीएन सिंगापुर से ट्रैफिक ला रहा है हाँ। तो इन्हें पता चल जाएगा कि सिंगापुर से आ रही है। पता नहीं। देखिए वही बात है ना कि जिसको टारगेट करना होगा, हाँ, जिसके वीपीएन को टारगेट करना होगा, उसका कानूनी जवाब होगा कि कानूनी आप जवाब। एक अनरजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। पहले तो पता लेना कि पास लाइसेंस है, लाइसेंस लाइसेंस है, नहीं, लेकिन पहले तो ये पता करना होगा ना कि शाहज़ेब जिलानी वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, वो कैसे पता ये करेगा? अब वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक किताब याद आती है कॉल्ड द रशियंस, बड़ी आला किताब है, वो रशियन सोसाइटी के बारे में है 60s और 70s में। तो वहाँ पे लोगों से पूछा गया, उसने कहा कि यार इतनी पाबंदियाँ, इतनी सर्वेलेंस, तुम लोग जिंदा कैसे हो? ने कहा कि क्योंकि हमारी रियासत ना, ये रशियन रियासत है और ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंट है। अगर हम जर्मनी में होते ना एफिशिएंट रियासत में और यही पाबंदियां होती, हम मर गए होते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फुल फैशिज्म से बच रहे हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट। ब्लेसिंग, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हम इसको मजीद ना उकसाएं उनको। मजीद ना उकसाएं, मैं नहीं कुछ कह रहा। मैं आपको लेकिन खबर देना, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, कोई 2-3 वर्कशॉप्स का की मार है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है कि आज ब्लू स्काई पर पाबंदी लगी है, शायद इसकी एक वजह है कि इस हफ्ते की एंड में कोई एक 24 जलसा वलसा होने वाला है, मैंने सुना है, कोई एहतजाज धरना, है ना। तो अब सवाल एक ये बनता है कि अगर कल इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी इस तरह की कंटेंट अपलोड करने लगे तो क्या वो भी बैन होगा? बिल्कुल होगा। अगर YouTube 3 साल के लिए बैन हो सकता है एक वीडियो पे, कंट्रोवर्शियल वीडियो पे, जो कि रिमूव होने के बाद भी बैन है, 2 साल नहीं खुला। नहीं यार, हमने उनको सही सबक सिखाया था, हमने अपनी कोई 4 सिनेमा जला दिए थे हाँ। उस वीडियो के खातिर। तो ओके, स्पीकिंग ऑफ द एजिटेशन, तो अभी पीटीवी न्यूज सरकारी टीवी चैनल के अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ी मजेदार एक खबर आई है, सरकारी जराए से, मैं नहीं कह रहा, ये पीटीवी कह रहा है, मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ अगर हमारे पास है वो स्क्रीनशॉट, इसका नहीं भी है तो मैं पढ़ के दे देता हूँ कि अब बड़ा एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन होने वाला है और जो शरपसंदी में मुलव्विज़ अफराद हैं उनके इस पर गौर किया जा रहा है कि उनके पासपोर्ट्स और उनके शनाख्ती कार्ड्स को भी कैंसिल किया जाए और सिम ब्लॉक और सिम भी ब्लॉक किया जाए, जाहिर है। और जो अगर स्टूडेंट्स, फाइलर पता चल गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस धरने या शरपसंदी में मुलव्विस हैं तो उनकी तालीमी असनाद और दाखिले भी मनसूख किए जा सकते हैं। ये ज़ेर गौर है, फैसला नहीं हुआ है, ये खबर है। मतलब तो एक तो यूथ टारगेट होगी, ठीक है ना, हाँ। और दूसरा मेरा ख्याल है ये जो सारी पाबंदियां लगेगी, सबसे ज़्यादा परेशानी होगी जिसका सिम ब्लॉक होगा, ये सिम ब्लॉक करना। अच्छा, ब्लू स्काई पे मैंने जो भी देखा है ना, जो भी लॉग इन करता है ब्लू स्काई पे, उसका यही होता है कि हेलो मैं आ गया हूँ, मेरे को जानने वाले हैं, और फिर सन्नाटा, मतलब कोई जवाब नहीं देता। तो इतनी टेंशन क्या है यार, जब मेरा ख्याल है कि 90% पाकिस्तान ने तो आज सब यार पहले फॉरवर्ड प्लानिंग का नाम सुना है? फॉरवर्ड प्लान, अक्सर मैं ये करता रहता हूँ, फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। हाँ, तो आपकी तरह का कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है, हाँ है। अगर जी अभी आइए, मैं तो फिलहाल बंद ही कर दे, मैं इजाज़त देता पाकिस्तान के अगले 50 साल देख रहा है। चलो एटलीस्ट विजन तो है, विजन तो है। विजन हूं। वीएन विजन